स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम इसमें 67th बीपीएससी पीटी और सीडीपीओ का टेस्ट सीरीज़ है, नेक्स्ट टेस्ट सीरीज़। और इसका पीडीएफ जो है इस क्वेश्चन का, इसका मैं अपने टेलीग्राम चैनल confusion9.2.11 पे सेंड कर दूंगा। वहाँ से आप लोग इसे डाउनलोड करके अपना कॉपी में एक से जितना भी इसमें क्वेश्चन होगा, सपोज इसमें 31 तक है तो 1 से 31 तक नंबरिंग कर लीजिए और अपना उसमें आंसर फिल कर लीजिए। और इस वीडियो को देखकर आप अपना आंसर मिला सकते हैं, चेक कर सकते हैं आपका कितना सही हुआ। फॉर एग्जांपल आपका अगर मान लीजिए 20 सही हुआ तो 20/31 कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि आपका कितना सही हुआ, तो मैं समझ जाऊंगा कि 31 में आपका 20 राइट हुआ है। तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। तो इस तरह से टेस्ट सीरीज शुरू किया हो चुका है। अगर आप लोगों ने अभी तक 67th बीपीएससी पीटी और सीडीपीओ पीटी का टेस्ट सीरीज अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं किया है तो जल्द से जल्द ज्वाइन कर ले। वहाँ पे पीडीएफ के माध्यम से आप लोगों का टेस्ट सीरीज लिया जाता है और बीच बीच में आपको फुल टेस्ट भी लिया जाएगा, बहुत जल्द लिया जाएगा। वो भी बिल्कुल ही मुफ्त लिया जा रहा है, तो इस वजह से आपकी तैयारी अच्छे से हो सकती है। तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल और हमारे टेलीग्राम चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। सारे का लिंक जो है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं ये टेस्ट सीरीज। देखिए यहाँ पे मिलान करना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे हृदय है। देखिए यहाँ पे एक चीज़ मिस्टेक हो गया है, ठीक है। आप लोग का यहाँ पे जो है इसमें ऑप्शन कोई नहीं मैच कर रहा है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पे जैसे सुमिलित करना है तो थोड़ा सा यहाँ पे आंसर आप लोग को देने में दिक्कत होगा। मुझे यहाँ पे ऑप्शन सही से यहाँ पे मिसप्रिंट हो चुका है, ठीक है। तो मैं इसमें ऑप्शन में बता दे रहा हूँ कि इसमें से ऑप्शन में से अगर जाए तो ऑप्शन ऑप्शन ई आप लोग इसका मान लीजिएगा, ठीक है। जो भी ऑप्शन ई इसका दिए होंगे वो अपना राइट कर लीजिएगा। तो देखिए इसमें मैं मिलवा देता हूँ, हृदय का जो हो जाएगा वो ईसीजी हो जाएगा, ए का 2, ठीक है। ईसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ईसीजी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम्स, और ये आपका हार्ट इम्पल्स को मेजर करता है। उसी तरह मस्तिष्क आइए, ठीक है। मस्तिष्क का आपका हो जाएगा ईईजी। ईईजी ईईजी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम, और ये ब्रेन इम्पल्स को मेजर करता है। वहीं पे अब कान में आ जाइए, तो कान का क्या हो जाएगा? स्वाभाविक ऑडियोग्राम हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और वच यानी कि स्तन, इसका हो जाएगा मैमोग्राम। तो इस हिसाब से इसका क्या हो जाता है? ABCD के जगह तो इसका सही मैच होता 2 3 1 4, ठीक है। 2 3 1 4। तो इस वजह से कोई नहीं है इसमें से, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, यहाँ पे सही आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये दूसरे में। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सुमलित नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा सुमलित नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका भी ऑप्शन ई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें सभी जो है सही सुमलित है। यानी माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने की, गोल्जी काय की खोज कैमिलो गोल्जी ने की, विटामिन की खोज फंक ने की, और चेचक का टीका एडवर्ड जेनर ने खोजा था। तो ये इसमें सभी सही है, इसलिए ऑप्शन ई इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इनमें से किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? तो आप लोग को पता होगा, यहाँ ऑप्शन बी है, विटामिन डी हो जाएगा। इसे जो है हार्मोन भी कहा जाता है, ठीक है। तीसरा का ऑप्शन बी हो जाएगा। चौथे नंबर में ये, किसी गंभीर दुर्घटना के बाद पहला घंटा जब आपातकालीन उपचार के सफल होने की सर्वाधिक संभावना होती है, तो उस आवर को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए हो जाएगा गोल्डन आवर। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ये 5वें नंबर में। पांचवा बोरा, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमलित नहीं है? तो पांचवा के यहाँ पे देख लीजिए, ऑप्शन ई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें सभी जो है सही सुमलित है। यानी कि आयोडीन 131 को थायराइड जांच में इस्तेमाल किया जाता है, कोबाल्ट 60 को रक्त कैंसर के उपचार में यूज किया जाता है, आर्सेनिक 74 को ट्यूमर की पहचान में यूज किया जाता है, सोडियम 24 को रक्त व्यतिक्रम के उपचार में पहचान किया जाता है। और ये सभी अपने तत्व के जो है ये आइसोटॉप्स हैं। आयोडीन 131 आयोडीन का आइसोटॉप्स है, कोबाल्ट 60 इसका आइसोटॉप्स है। इस तरह से ये सभी आइसोटॉप्स हैं। नेक्स्ट है ये 6 नंबर में, इनमें से कौन सा जीव स्तनधारी जीव नहीं है? तो 6 का यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डायटम,
ठीक है। देखिए, समुद्री गाय, समुद्री सिंह, डॉल्फिन ये सब स्तनधारी जीव हैं। और डाइटम जो है ये एक कोशिकीय शैवाल है जिसका उपयोग पानी में डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 7th नंबर में, निम्नलिखित में से असत्य कथनों की पहचान करें। तो 7वां का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ई। क्यों? क्योंकि जो सभी कथन है वो सभी इसमें सत्य हैं, सभी कथन सत्य हैं। 8वां नंबर में आइए, 8वां बुरा, पृथ्वी के जलमंडल का जमा हुआ भाग क्या कहलाता है। तो 8वां का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रायोस्फीयर। ठीक है, याद रखिएगा, पृथ्वी के जलमंडल का जमा हुआ भाग क्रायोस्फीयर कहलाता है। नेक्स्ट आइए, जैसे क्रायोस्फीयर में क्या क्या हो जाएगा, तो ग्लेशियर आ जाएगा, आइस कैप आ जाएगा, आइसबर्ग आ जाएगा, ये सब क्रायोस्फीयर कहलाते हैं। 9 नंबर में आइए, जल वाष्प पृथ्वी की सतह से कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। तो 9 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक। और 120 से 150 किलोमीटर की ऊंचाई तक ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है। नेक्स्ट आइए, शाकाहारी किस पोषण स्तर के अंतर्गत आते हैं। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी, पोषण स्तर 2 के अंतर्गत ये शाकाहारी आते हैं। नेक्स्ट है ये 11 नंबर में, कवक एवं बैक्टीरिया किस समूह के जंतु हैं। कवक और बैक्टीरिया, तो 11 का सही हो जाएगा ऑप्शन सी, मृतजीवी समूह के ये सब जंतु होते हैं। नेक्स्ट है ये 12 नंबर, बोरा जैव अपघटक होते हैं। तो 12 का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ए, शाकाहारी होते हैं ये सब जैव अपघटक, क्योंकि ये पौधों एवं जंतुओं के अपघटन से आहार प्राप्त करते हैं। ये याद रखिएगा, बहुत लोग इसको परजीवी मार देते हैं, कुछ मांसाहारी मार देते हैं, कुछ शाकाहारी, लेकिन ये शाकाहारी होते हैं। इसे आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा। 13 नंबर में इनमें से किसे प्रकृति की किडनी के नाम से जाना जाता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्द्र भूमि को। ठीक है, वेटलैंड्स को, आर्द्र भूमि को इंग्लिश में वेटलैंड्स बोलते हैं। पोषक तत्वों का पुनर्निर्माण तथा जहरीले तत्वों को निष्क्रिय करने के कारण आर्द्र भूमियां प्रकृति की किडनी कहलाती हैं। नेक्स्ट है ये 14 नंबर में, 14 बोरा, मानव एवं जैवमंडल कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया। तो 14 का ये हो जाएगा ऑप्शन ए, 1971 ईस्वी को यूनेस्को को द्वारा इसे प्रारंभ किया गया, यूनेस्को के द्वारा। नेक्स्ट है ये बुरा, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमलित नहीं है। तो 15 का इसका ऑप्शन ई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें से सभी जो जोड़ा है वो सही सुमलित है। इसे भी आप लोग अलग अलग याद रखिएगा। कुमाराकोम पश्चिम बिहार केरल में है, सलीम अली पश्चिम बिहार गोवा में है, रंगन चिट्टू पश्चिम बिहार कर्नाटक में है, और घाना पश्चिम बिहार राजस्थान में है। इसे भी आप लोग सेपरेट याद कर लीजिएगा, ये सभी जो है सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 16 नंबर में, बोरा, सामाजिक वानिकी शब्द सबसे पहले कब प्रयोग में आया। तो 16 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्ष 1976 ईस्वी में। और यह भारत सरकार के राष्ट्रीय कृषि आयोग द्वारा 1976 में पहली बार सामाजिक वानिकी शब्द का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट आइए 17 नंबर में, ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि करने वाला सबसे प्रभावकारी कारक कौन है। तो सबसे प्रभावकारी पूछ रहा है, तो ये जलवाष्प हो गया है। ठीक है, तो इसका आंसर सही जलवाष्प होगा, और ये बीपीएससी में भी पूछा हुआ है क्वेश्चन। 18 नंबर में, ये राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन के तहत वर्ष 2022 तक कितने मेगावाट तक सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 लाख मेगावाट। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 19 नंबर में, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में 33 से 35% कटौती करने का लक्ष्य रखा गया है। इस कटौती के लिए तुलनात्मक आधार वर्ष क्या माना गया है, क्या रखा गया है। तो ये तो सभी जानते हैं कि ठीक है, भारत सरकार 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में 33 से 35% कटौती, तो किसी से तो रेफरेंस लेगा ना, तो वो रेफरेंस ईयर कौन सा है, वो आधार ईयर कौन सा है। तो इसमें 19 का सही हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन सी, 2005 से ये तुलना करेगा 2030 का। ठीक है, तो आधार वर्ष यहाँ पे 2005 हो जाएगा। नेक्स्ट है ये 20 नंबर में, भारत के भूतापीय ऊर्जा संबंधी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है।
तो 20 का यहाँ पे ऑप्शन ई हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो सभी हैं सभी सुमलित हैं। तो एक चीज देख लेते हैं, पूगा घाटी कहाँ है। ठीक है, तो पूगा घाटी लद्दाख में है। मणिकर्ण कहाँ पे है, तो मणिकर्ण ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में है। तपोवन कहाँ है, तो तपोवन आपका हो जाएगा उत्तराखंड में। और ताता पानी कहाँ है, तो ताता पानी आपका बलरामपुर छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। नेक्स्ट है ये 21 नंबर में, अफीम प्राप्त किया जाता है। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत लोगों को पता होगा, बहुत लोग को नहीं भी पता होगा। तो 21 का हो जाएगा ऑप्शन बी, बिना पके फलों के लैक्टस से। तो क्या करता है कि जो फल कच्चा ही रहता है उसमें क्या रहता है कि चीरा लगा देता है, उसके फिर लैक्टस निकलता है, उसको जमा करके अफीम बनाया जाता है। तो 21 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट है ये 22 नंबर में, सामान्यतः मानसिक बीमारी जैसे डिप्रेशन एवं अनिद्रा संबंधी उपचार में दी जाने वाली दवा कौन सी है। तो 22 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ई। क्यों, क्योंकि देखिए इसमें से जो है आपका ए नंबर दवा भी दिया जाता है, उसके बाद एम्फीटाइमाइंस भी दिया जाता है, उसके बाद आपका बेंजोडाइजेपिन्स भी दिया जाता है, और लाइसर्जिक अम्ल भी दिया जाता है। तो इस वजह से ये इसमें सभी हो जाएगा। ठीक है, सभी इसमें दवा दी जाने वाली है, तो ऑप्शन ई इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है ये 23 नंबर में, गन्ना मक्का एवं बाजरा इत्यादि कौन से पौधे के उदाहरण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, C4 पौधे के ये उदाहरण है। ठीक है, और इनमें प्रकाश संश्लेषण के दौरान 4 कार्बन युक्त पदार्थ ऑक्जेलो एसीटेट बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 24 नंबर में, बोला इनमें से किस मिसाइल का हाल ही में सर्वप्रथम रात्रि में परीक्षण किया गया। तो 24 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, अग्नि 5 का। ठीक है, नेक्स्ट है ये 25 में, ब्लैक होल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो 25 का सही हो जाएगा ऑप्शन डी, एस चंद्रशेखर ने। एस चंद्रशेखर ने ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ब्लैक होल एक ऐसा खगोलीय क्षेत्र है जिसका गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र इतना शक्तिशाली होता है कि प्रकाश सहित कुछ भी इसके खिंचाव से बच नहीं सकता। इस योगदान के लिए उन्हें 1983 में भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कहीं कहीं चंद्रशेखर सीमा भी बोलता है। ठीक है, 26 नंबर में आइए, 26 बोरा आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो यहाँ पे देखिए, याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के अध्ययन के लिए। ठीक है, यहाँ पे बहुत लोग थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी मार देते हैं, जो कि सरासर गलत है। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला है, तो याद रखिएगा प्रकाश वैद्युत प्रभाव यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। और इसी में आपको एक चीज मैं बता दूं और डिटेल में, कि अगर पूछेगा प्रकाश वैद्युत प्रभाव की खोज किसने की। ठीक है, अगर खोज पूछेगा तो फिर हेनरी हर्ट्ज होगा, उसका हेनरी हर्ट्ज हो जाएगा इसका आंसर। हर्ट्ज जो फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है, जो हर्ट्ज वैज्ञानिक के नाम पे हर्ट्ज रखा गया है, वही वैज्ञानिक ने प्रकाश वैद्युत प्रभाव की भी खोज की थी, हर्ट्ज। लेकिन अगर आइंस्टीन क्या किए थे, तो इसी प्रकाश वैद्युत के प्रभाव के लिए समग्र अध्ययन किए थे, जिनके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, देखिए पूछ ही दिया है नीचे, देखिए 27 में आपका पूछ ही दिया है क्वेश्चन, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के आविष्कारकर्ता कौन थे। तो आविष्कारकर्ता थे तो ऑप्शन सी हो जाएगा, हर्ट्ज हो जाएगा। और इसकी खोज कब किए थे हर्ट्ज ने, तो 1887 ईस्वी में इसकी खोज किया गया था। नेक्स्ट 28 नंबर में, प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो 28 का ऑप्शन ए हो जाएगा, 28 फरवरी को। और यह भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन के प्रभाव की खोज हेतु 1930 में भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। और रमन प्रभाव के महत्व को देखते हुए इसके आविष्कार की तिथि 28 फरवरी है। तो इन्हीं के 28 फरवरी को खोज किया गया था, तो इस वजह से इन्हें राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में इस दिन को मनाया जाता है। तो इन्हें सीवी रमन को कब मिला था नोबेल पुरस्कार भौतिक विज्ञान का, तो 1930 में। नेक्स्ट है 29 नंबर में, बोरा स्वदेशी तकनीक से तैयार किए गए प्रथम T-90S युद्ध टैंक का नाम क्या दिया गया है। तो 29 का हो जाएगा ऑप्शन बी, भीष्म। नेक्स्ट है 30 नंबर में, SMPS का पूर्ण रूप क्या है। तो कंप्यूटर में हम लोग देखते हैं इसका यूज करते हैं, स्विच मोड पावर सप्लाई, ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। नेक्स्ट आइए इस टेस्ट का आखिरी क्वेश्चन,
ठोस से द्रव बनने की क्रिया क्या कहलाती है? तो 31 का इसका सही आंसर हो जाएगा, और 31 का इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, गलन। ठीक है, देखिए ठोस से द्रव हो जाएगा तो गलन, द्रव से गैस हो जाएगा तो वाष्पीकरण, द्रव से ठोस हो जाएगा तो जमना, और गैस से द्रव होगा तो संघनन, ठोस से गैस हो जाएगा तो ऊर्ध्वपातन, और गैस से ठोस हो जाएगा तो ऊर्ध्वपातन उत्क्रमण होता है। तो ये आप लोग कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य है साइंस का। थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि आप लोग के लिए हार्ड हो जाएगा, लेकिन फिर भी आप लोग देख लें, कुछ धीरे धीरे करके फिर जब अगला सीरीज शुरू करेंगे तो उसमें थोड़ा सा आसान क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो हर तरह का क्वेश्चन हम लोग को देखना है। इसका जो कंसेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसी वजह से मैं ये टेस्ट सीरीज करवा रहा हूँ, ताकि आप लोग को CDPO और 67th BPSC PT के लिए आराम से इसमें आपका अच्छे से आप इसका आंसर साइंस का क्वेश्चन दे सके, क्योंकि उसमें साइंस का जो है क्वेश्चन BPSC में 30 प्रश्न देने लग गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा है साइंस, इस वजह से आपको अच्छे से तैयारी करनी होगी। तो चलिए टेस्ट दीजिए, इसका PDF मैं टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दे रहा हूँ, जल्दी से इसे डाउनलोड करके आप लोग टेस्ट दीजिए, और हमारे वीडियो के माध्यम से इसका आंसर और एक्सप्लेनेशन देखकर मिला लीजिए, और अपने मार्क्स हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।